20 टन वजनी दरवाजे वाला बैंक वॉल्ट भी महफूज ना रहा। उसे इतने आराम से लूट लिया गया कि किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। वेलकम टू न्यूज न्यूट्रल। बैंक के वॉल्ट का दरवाजा 20 टन वजनी था, जबकि इसके अंदर की दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इसके अनब्रेकेबल होने का इतना यकीन था कि उन्होंने वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया। धचका तब लगा जब डाकुओं ने एक मास्टर प्लान बनाया और 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर वॉल्ट के अंदर लूट मार करते रहे। नाजरीन, ये मास्टर प्लान आखिर था क्या और इसे तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती क्यों समझा जाता है? चलिए चलते हैं 19 जुलाई 1976 के दिन की तरफ। मंडे की सुबह हो चुकी थी और फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नाम के बैंक का स्टाफ काम पर आना शुरू हो गया था। ये बैंक इस दिन तक दुनिया का सबसे महफूज और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। फिर हुआ कुछ यूं कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। ये बताते चलें कि ये दरवाजा इससे पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वेट तकरीबन 20 टन था, इसलिए ये अक्सर औकात फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि ये आज भी वैसे ही फंस गया है, तो उन्होंने पहले की तरह वॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से राब्ता किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई अटेम्प्ट्स किए लेकिन ये दरवाजा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगना शुरू हो चुकी थी और अब ये बैंक की इज्जत का सवाल था। 3 घंटे यूं ही कोशिश करने के बाद ये फैसला किया गया कि वॉल की दीवार ड्रिल करके चेक किया जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंसी है। वॉल के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी सब दीवारों पे भी किसी किस्म का भी कोई निशान नहीं था। हैवी ड्यूटी ड्रिल के साथ जब सुराख करके अंदर झांका गया तो हैरान कुन बात सामने आई कि वॉल के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और ना ही इसके अंदर कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही कोई विंडो, और ऐसे वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। ये हालात देखकर वॉल्ट की दीवारें तोड़ के अंदर जाने का फैसला किया गया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि वॉल की दीवारें आम दीवारों से काफी मोटी थीं। आखिरकार काफी मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि कोई इंसान इसके अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लोग खुले और कुछ टूटे पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वॉल की दीवार पे स्प्रे पेंट से ये फेमस वर्ड्स लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है: विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट और विदाउट वायलेंस। इससे पहले के बैंक स्टाफ होश में आता, उन्होंने वॉल्ट की जमीन में एक टनल बनी देखी। अब आगे का काम पुलिस का था, जो उस वक्त तक मौके पे पहुंच चुकी थी। डाकू वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर की कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदी थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रही थी। पुलिस को एविडेंस के तौर पे काफी सबूत मिले, जिनमें टूल्स और 27 गैस के सिलेंडर भी शामिल थे, जिनकी मदद से डाकुओं ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइंस में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल भी पाई गई। ये डकैती $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज टोटल मालियत $100 मिलियन है, जो कि 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये न सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हीज थी, बल्कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। अगले कई महीनों तक पुलिस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन कहीं से भी डाकुओं का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 मंथ्स के बाद अक्टूबर 1976 को पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डाकुओं के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही वाइफ की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा। उसने पूरे गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी
बैंक की चोरी इन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इनका मास्टरमाइंड कोई और ही था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेंबर्स ने एक शख्स का नाम दिया जो उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट स्पेगयारी नामी शख्स एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और एक सिंपल से घर में रहता था। इसके नेबर से पता किया गया तो पता चला कि एल्बर्ट एक सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट के बारे में जो कुछ पुलिस सोच रही थी वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने फौरी तौर पर पुलिस के सामने कन्फेस किया कि बैंक हीस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में एक लॉकर लिया था और बहाने से वॉल्ट में जाके वो सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट ना हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर बन के सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का मैप निकलवाया। इस मैप से अंदाजा लगाया कि सीवरेज लाइन बैंक से कितनी दूर है। फिर उसने कैलकुलेशन की कि सीवरेज लाइन से तकरीबन 26 फीट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल को खोदने में तकरीबन 2 मंथ्स लगे क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इसको सिर्फ रात के वक्त करना था जब बैंक में कोई ना हो। इस दौरान एल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वॉल्ट में दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की। इस दौरान उन्होंने वहाँ लंच और डिनर भी किया और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहाँ उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल किया। उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स कोड वर्ड्स में एक पेपर में लिख के दी। उसका कहना था कि वो ये एविडेंस सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इन कोड वर्ड्स को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने रूम में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज के हवाले किया जिसमें सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की विंडो से जंप लगा दी। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और इसके नीचे एक कार भी खड़ी थी। एल्बर्ट कार की छत पर गिरा और फौरन खड़ा हो गया और एक बाइक जो पहले से वहाँ खड़ी थी उस पे बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका एक इंटरव्यू इटली के 1 टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि उसे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और उसने वो शौक इस चोरी से पूरा कर लिया। ऐसे मालूम हो रहा था कि वो इस इंटरव्यू के जरिए फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। उसकी माँ का कहना था कि उसकी डेड बॉडी कोई उनके घर के बाहर छोड़ कर गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।